हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे और ये दोनों ही एग्जाम में पूछा जाता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरपोर्ट ऑपरेशन, दोनों ही एग्जाम में। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चैप्टर चल रहा था। लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था डिस्काउंट, जिसे मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट था। उम्मीद है अब आपको डिस्काउंट समझ में आ गया होगा। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं और पार्ट 4 में हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, डिस्कस करूंगा और साथ में एक आधा कॉन्सेप्ट जो रह गया है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुल मिला के बहुत मजा आने वाला है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, पहले खुद से सॉल्व करें, देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उनसे हालांकि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तभी कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, जब आप वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितने मुझे मिले हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले लक्ष्य बैच आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 2020 को। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अभी एनरोल नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि इसमें सब रिकॉर्डेड वीडियोस है। आप कभी भी कहीं भी कितनी बार भी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स फीस है 2500, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ इस 2500 में मॉक टेस्ट इंक्लूड नहीं है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंक्लूड नहीं है। फुल लेंथ हम 1 जनवरी से ला रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अलग से वो होगा, उसका चार्ज रहेगा 499। उसके बारे में भी मैं कल से अनाउंसमेंट करूंगा, कल आपको पता चल जाएगा। ये बैच आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब है कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगा। हिंदी का मतलब है कंटेंट इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स जो अभी नए इस यहाँ पे जुड़ रहे हैं, वो पुरानी वीडियोस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जल्दी से जाइए पोर्टल पर, हमारी वेबसाइट पर www.aiatcexam.in पर। यहाँ पे आप जाएंगे, फ्री में आप रजिस्टर करिए और जो नॉन टेक्निकल है, जो नॉन टेक्निकल वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट और एक प्रॉपर मैनर में मिलेगा। पहले चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। यहाँ पे सुनो, मान लीजिए आप क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपने खोला टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मान लीजिए, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं, वहीं से आपका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने ये। तो लेक्चर 1 फिर उसका पीडीएफ, लेक्चर 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर पीडीएफ, लेक्चर 3 पीडीएफ। इस तरीके से आपको लेक्चर भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेगी, साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब पे सिर्फ आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है, पीडीएफ आपको नहीं मिलती है। तो जो अभी नए जुड़ रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट ना करें, पुरानी सारी वीडियोस उनका इंतजार कर रही है और बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर हमारे हुए हैं। तो जल्दी से जाइए और देखिए। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपको ये समझ में भी आ जाएगा। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोग फटाफट से यहाँ पे देखिए, ठीक है, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। स्टूडेंट ये आपके ओरिजिनल पेपर से लिया गया है और यहां पर क्वेश्चन आप देखिए, और इस तरह का क्वेश्चन जिसने अभी तक क्लास, अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास पे जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 पे जाइए और वहां पे मैंने आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट बताए थे। क्वेश्चन क्या है? इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है ये ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है। क्या मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं बताए? सबसे पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे। स्टूडेंट 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट। अब 20% का मतलब होता है 1/5, ये मैं बता चुका हूं। ये जो प्रॉफिट है ये हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, तो बेस कॉस्ट प्राइस था, मतलब 5 अगर कॉस्ट प्राइस था तो एक का क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। ये सब मैंने बताया था, अब मैं दोबारा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेलिंग प्राइस जो होता है वो क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, अगर बात प्रॉफिट की है। लॉस होता तो एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है तो मैं प्लस ही लेके चल रहा हूं। स्टूडेंट जो मेरा सीपी है वो 5 आया है, प्रॉफिट मेरा 1 आया है, तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया? 1 हो गया। बात समझ में आई या नहीं? सॉरी 6 हो गया। कितना हुआ? 6 हुआ। तो स्टूडेंट यहां से क्या बात आई? यहां से बात आई आपकी कि सीपी आपका 5 है, रेशियो में आ रहा है सब कुछ, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आपका जो प्रॉफिट है वो 1 आया हमारा और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 6 आया। स्टूडेंट क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब जो प्रॉफिट है
वो सेलिंग प्राइस पे अगर देखा जाए, मतलब अगर एक का प्रॉफिट किस पे देखा जाए, 6 पे देखा जाए, बेस किसे माना जाएगा, 6 को माना जाएगा, तब प्रॉफिट परसेंट आपका क्या आएगा, आप देखिए एक का प्रॉफिट हुआ है किस पे हुआ है, 6 पे, इंटू 100। बात समझ में आती है। और 1/6 मैं आप लोगों को बता चुका हूं 16/2/3% होता है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? वेरी गुड, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए था जब मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूं। ये क्वेश्चन आपका मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए था। उम्मीद है हो भी गया होगा, आप लोगों ने किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं किया होगा। जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, जो पिछले लेक्चर से नहीं देख पाया है, तो पहले जाइए सारे लेक्चर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के, तब यहां पे पहुंचिए, वरना थोड़ी कहानी गुम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पेपर का क्वेश्चन, आप देख लीजिए, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। यहाँ पे क्या कह रहा है, मिस्टर कृष्णा परचेज ए फ्लैट ऑफ ₹9,25,000 एंड स्पेंट ₹35,000 ऑन इट्स रेनोवेशन। If he sold the flat for ₹10,80,000, then the percentage of his profit। मैंने बताया था, देखो प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि एक तो हमारा खर्चा कितना हुआ है, हमारे एक्सपेंडिचर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, हमने उसे कितने में सेल किया ये पता होना चाहिए। ये जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, यही एक तरीके से आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। अब आप देखिए मिस्टर कृष्णा ने क्या किया, 9,25,000 का इसने एक खरीद लिया फ्लैट, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि अभी यही इसका एक्सपेंडिचर नहीं है, 9,25,000 ही इसका एक्सपेंडिचर नहीं है, इसने 35,000 और इस पे खर्चा किया है, तो 35,000 और खर्च किया है यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात देखूं, तो इसका जो टोटल खर्चा है वो 9,60,000 हो चुका है। कितना हो चुका है, 9,60,000 इसका खर्चा हो चुका है। तो जो भी प्रॉफिट देखा जाएगा वो 9,60,000 पे देखा जाएगा, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर यही है इसका। बात समझ में आती है? मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस एक तरीके से इसका 9,60,000 है, और इसने जो सेल किया है इसे, ये किया है 10,80,000 पे। कितने पे किया, 10,80,000 पे। तो स्टूडेंट प्रॉफिट परसेंट, अब देखो ज्यादा कैलकुलेशन से अच्छा है कि मैं इसका जो फाइनल सीपी आया और जो फाइनल इसका एसपी है उसका रेशियो लिख लेता हूं। रेशियो लिखूंगा तो सारी चीजें कट हो जाएगी, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। रेशियो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप रेशियो लिखेंगे तो आप देखिए 4 जीरो से 4 जीरो आपकी कट जा रही है। आप 12 से कट करेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं मान लीजिए 12 से इसे कट कर रहा हूं तो ये 8 आ जाएगा, 12 से कट किया तो ये 9 आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो जो प्रॉफिट देखो, 8 अगर इसका सीपी था तो 9 एसपी है, तो एक का प्रॉफिट हुआ किस पे, 8 पे, इंटू 100। हालांकि आपको पता है 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है, ये मैं बता चुका हूं परसेंटेज में बहुत अच्छे से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.5, या आप कह सकते हैं 12.5%। दिस इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है आपके ऑप्शंस में, और यही इसका सही आंसर था। अगर आप लोग रेशियो नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग कह सकते हैं कि 9,60,000 की जो फ्लैट था वो 10,08,000 का बेचा है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉफिट 12,000 का हुआ है। किस पे, अगर देखा जाए तो 9,60,000 पे, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, 100। बात समझ में आती है नहीं आती? तो ये कट जाएगा यहाँ पे, ये इतने का हुआ है प्रॉफिट 1,20,000 का, ये कट गया यहाँ पे, ये 1/8 आया, 1/8 आपका 12.5% होता है। मतलब कुल मिला के सारा गेम यही है। आप रेशियो में लिख लो, आप डायरेक्ट निकाल लो, कुछ भी अलग नहीं करना था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के हैं, आप देखिए आपके ओरिजिनल पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं सर बहुत हाई लेवल पे लेके जाओ, क्यों लेके जाए बताओ? अच्छा, क्या बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाके आपको कैट देना है? नहीं देना है, आपको एटीसी का पेपर देना है, अपने एओ का पेपर देना है, तो हम उसी लेवल पे रहेंगे। और उसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही मैं करा रहा हूं, आप लोग देखना, आपके पास तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक आधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन जरूर आया है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव मुझे लग रहा है, हालांकि उतना कैलकुलेटिव भी नहीं है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप मुझे प्लीज इसका आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर बताते हैं तो मैं समझूंगा कि जो चीजें मैंने बताई है वो आपको समझ में आ रही है। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन एक बार आपके लिए। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹1,500। एक पर्सन ने पहले कितने का बेचा है, 1,500 का बेचा। क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छा है, उतना अच्छे से समझ में आएगा। हैड ही ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द सेलिंग प्राइस। ये लाइन बहुत से लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। पहले ये देखो डिस्काउंट दिया है, यहां पे देखो ऊपर डिस्काउंट दिया है कितने का, 10% का, लेकिन किस पे, ऑन द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस पे नहीं दिया गया डिस्काउंट, किस पे दिया गया, सेलिंग प्राइस पे। ध्यान से समझो बात को।
अगर कहता ऑन द मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता, कह रहा ऑन द सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, he would have earned a profit of 8%. Okay, if he sells the article now at a profit of 12%, then the selling price will be। स्टूडेंट मैंने आपको चार तरीके से बताए थे बेसिक, सीपी देगा तो एसपी पूछ लेगा, एसपी देगा तो सीपी पूछ लेगा, और तीसरा बताया था कि अगर एसपी देगा तो एसपी ही पूछ सकता है। ये थर्ड केस है, और थर्ड केस आपका बहुत सिंपल हो जाना चाहिए। अब कैसे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट किस पे दिया, 1500 पे। 1500 का 10% होता है 150। अगर 150 का डिस्काउंट दिया तो कितने पे बेचेगा, 1350 का, मतलब इतने रुपएज में वो बेच रहा है फिलहाल, ये उसका अभी सेलिंग प्राइस है, लेकिन इतने में बेच रहा है। अब ध्यान से यहां पे देखो, ध्यान से, अब क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा जब जब मैंने कराया था जिस तरीके से। अगर एसपी 13,500 रुपीज है और यहां पे जो प्रॉफिट हुआ है वो 8% का है, 8% का। अब मुझे आप प्रॉफिट बताइए, एसपी बताइए, यही तो जानना चाहता है। अगर प्रॉफिट कितने का हो जाए, 12% का। स्टूडेंट क्या आपको याद नहीं है कि ये तरीका मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन रेशियो से कराए थे, या याद है या नहीं है बताओ। मैंने कहा था कि मान लो अगर सीपी 100 है तो पहले उसे 8% का प्रॉफिट हुआ, मतलब जो पहला इसका SP1 था, ये SP1 है, ये SP2 है, तो वो परसेंटेज में पहले 8% का प्रॉफिट हुआ, तो SP1 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना रहा, 108। अब उसे 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो जो SP2 है वो कितना होना चाहिए, 112। अगर मैं यहाँ पे रेशियो देखूं तो कितना आ जाएगा, 27, रेशियो 28 आएगा या नहीं आएगा। अब मुझे 27 पार्ट की वैल्यू दी गई है, 27 पार्ट कितने में बेचा गया था, ये रहा 1350। अगर 27 पार्ट की वैल्यू 1350 है तो कब आया होगा, मल्टीप्लाई बाय 50 करके आया होगा, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 50 रही होगी। तो 28 पार्ट की वैल्यू, सेम क्वेश्चन कराए हैं भाई, सेम, जस्ट जस्ट वैल्यू चेंज थी, तो कितनी आ जाएगी, 1400। तो आंसर क्या है आपका, 1400। ये रहा फोर्थ ऑप्शन, आप लोग देख लीजिए। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से नहीं कराया जा सकता, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। क्लियर है, तो कराए हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग ध्यान से, फिर जिस हिसाब से इसने जो ऑप्शन दिया है उससे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। क्या कह रहा है, सुधा बोट एन आर्टिकल फॉर 6200 एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 25%। व्हाट इज अमाउंट सी बोट अनदर आर्टिकल, ठीक है, विद दिस अमाउंट, सॉरी क्या कह रहा है, विद दिस अमाउंट सी बोट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 4%। ये 4% नहीं है, यहाँ पे ये 40% है, ये आपका 40% है। मैं यहाँ पे ऐसे कर भी देता हूं, कितना है, 40%। ध्यान से देखो, व्हाट वाज हर ओवरऑल गेन और लॉस। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। सुधा है, उसने 6200 में एक सामान को बेचा, लेकिन 25% के लॉस पे, ठीक है। जो उसे पैसा मिला उससे उसने एक और सामान उससे खरीदा जितना पैसा उसे मिला था, और वो 40% के गेन पे बेच दिया। तो बताइए ओवरऑल गेन और लॉस क्या है। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी करा चुका हूं, अब कहेंगे कब कराया था। अब ध्यान से देखो, जब आंसर परसेंटेज में जानना चाहता है तो इस रुपीज पे मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं कहता हूं कि भैया सुधा के पास, ध्यान से देखो, ये जो सुधा जी हैं, इनके पास इनिशियली ये आर्टिकल 100 में था, इसने पहले 25% के लॉस में बेचा, 25% के लॉस में बेचा, तो 100 का 25% 25 ही होता है, 25 के लॉस में बेचा, तो इनके पास कितना रुपया आया, 75। अब इनकी पॉकेट में 75 रुपीज है, अब इनकी पॉकेट में 75 है, इन्होंने इसी 75 में दूसरा आर्टिकल खरीदा और उसे 40% के प्रॉफिट पे बेचा। अब मुद्दा ये आता है कि 40% किसका, अगर आप लोग ये बात समझ गए तब आपके लिए इजी हो जाएगा। भैया 40% किसका, 75 का, 75 का 40% होता है 30, कितना होता है 30। अरे भैया ऐसे निकाल लो, 75 का 40%, क्या ऐसे नहीं निकाल सकते क्या, ये तो सिंपल हो गया ना। तो 30 का इसे क्या हुआ, प्रॉफिट, तो 75 पे 30 का प्रॉफिट हुआ, तो फाइनली कितने में बेच रहा है अब, 105 में। तो सुधा जी के पास अब 105 रुपीज है, इनिशियली इन्होंने 100 में था, तो अगर इनिशियल और फाइनली देखे तो 105, मतलब 5 ज्यादा हुआ, तो 5 ज्यादा हुआ किस पे, 100 पे, तो 5% का प्रॉफिट। तो होल ट्रांजेक्शन में इसे 5% का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि ज्यादा हुआ है। तो ये रहा सेकंड ऑप्शन। अब आप बताइए इससे ज्यादा सिंपल तरीका क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता है भाई, और आपको ये आता है, आपको पता भी है।
और ये सक्सेसिव है। पहले लॉस हुआ तो देखो ए की वैल्यू -25 आ जाएगी, फिर प्रॉफिट हुआ तो बी की वैल्यू +40 आ जाएगी। अगर मैं यूज करूं ए प्लस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 -10, तो इक्वस टू कितना आ जाएगा प्लस का 5। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, तो आप कितने भी तरीके यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। और ये प्रीवियस ईयर है, ओरिजिनल क्वेश्चन है आपके पेपर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूं, ये इजी है, बस कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। पर्सन ए सोल्ड ए कार टू बी एट ए लॉस ऑफ 28%, बी स्पेंट 2520 on its repair and sold it to C for rupees 70,875 and thus earned a profit of 12.5%. How much had a paid to buy the car? ए ने कितना पे किया था इस कार को परचेज करने के लिए? आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, थोड़ा लेंदी पड़ सकता है। अब ध्यान से सुनो, ये था ए ने बी को, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, ए ने बी को बेच दिया कितने लॉस पे? 28% के लॉस पे। ध्यान से देखेंगे सारी की सारी चीजें, 28% के लॉस पे। मैं कहता हूं ए ने बी को बेचा कितने पे? एक्स रुपीज पे। अब ध्यान से देखना, 28% के लॉस पे मतलब एक्स रुपीज पे बेच दिया, तो बी के पास ये एक्स रुपीज में आया, बी के पास ये एक्स रुपीज में आया, लेकिन बी ने इस पे कितना और खर्चा किया? 2520। अब बी को टोटल एक्सपेंडिचर इतना पड़ा, और फिर इस बी ने इस आर्टिकल को किसे बेच दिया? सी को सेल कर दिया। किसे सेल कर दिया? सी को। सी को सेल किया कितने में? 70,875 में। बात समझ में आती है? लेकिन यहां पे इसे 12.5% का गेन हुआ। 12.5% का क्या हुआ? गेन। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये जानना चाहता है कि ए के पास कितने में था, मतलब वापस आना पड़ेगा, सी से वापस बी पे आना पड़ेगा, बी से वापस ए पे आना पड़ेगा। समझते चलो, आसान है, कैलकुलेटिव है, मैं बार बार कह रहा हूं और कुछ नहीं। एक बात देखो, 12.5% का प्रॉफिट, ध्यान से देखो, 12.5, आपको पता है 12.5% होता है 1/8। 8 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 9/8, मतलब क्या हुआ? ये बात सुनो ध्यान से, इतना अगर बी के पास था तो सी के पास कितने में पहुंचा है? 9 पे। मतलब भाई बी पे प्रॉफिट हुआ है, बी ने प्रॉफिट लिया है, बात समझ में आ रही है, और सी को सेल कर दिया है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो अगर, अब सुनो ध्यान से, भैया सी के पास अगर कितने में था? 9 में था, तो 9 की वैल्यू कितनी है? 70875। तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70875 डिवाइड बाय 9। तो मुझे 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 8 पार्ट की वैल्यू इंटू 8 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत? कैलकुलेट कर लीजिए, 63,000 आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसका मतलब बी के पास ये 63,000 में था, बी के पास ये 63,000 में था। ध्यान से सुनना, बस ये बात अगर समझ में आ गई तो मजा आ जाएगा। बी के पास, लेकिन यहां पे कितने में था? x प्लस 2520। तो इसका मतलब अगर मैं x प्लस, ये बी के पास था इतने में, 2520 इक्वस टू कितना आ जाएगा? 63,000। तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा, अगर मैं इसे इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा 6,480, 60,480। तो ये है x की वैल्यू। अब सुनो, x की वैल्यू क्यों निकाली? भैया ए ने बी को कितने में बेचा था? 60,480, लेकिन 28% के लॉस पे। मतलब अगर ए के पास 100% में था तो इसने बी को बेचा था 72% पे। भैया 28% का लॉस हुआ, मतलब 72% की वैल्यू यहां से मैं क्या कह सकता हूं? देखो और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे दिमाग में आया मैं वही तरीका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और भी अगर सोचे जाए तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। डिवाइड बाय 72, लेकिन मैंने ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को ये मिला है 100% पे, तो इंटू 100 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 8400 आ जाएगा सीधा सीधा। बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कोई डाउट है तो बताइए। नहीं भैया देखो 84 टाइम्स आ रहा है सीधा सीधा, ये क्लियर हुई बात? कोई डाउट इसमें नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भाई।
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी सारे ही क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.aiatcexam.in, यहां पे आपने आपको रजिस्टर करिए और फ्री में आप नॉन टेक्निकल का मजा उठाइए, और पेड में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए ट्रेडर मेक्स हिज गुड सच दैट ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 30%। ये 30 है भैया, कितना है ये? 30 ऊपर। मैं आप लोगों के लिए लिख भी देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड। ये जो है ये वैल्यू 30% है, ये लीजिए 30% का प्रॉफिट हुआ। और क्या कह रहा है? ए ट्रेडर मेक्स हिज गुड सच दैट ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन इट्स कॉस्ट। He then sells it by offering a discount of X% on mark price। देखो यहां पे लिखा होता है भाई, एक एक चीज क्लियर है। मार्क प्राइस पे X% का प्रॉफिट दिया गया। इफ हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज 9.85%, कितना ये? 9.85%। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, 9 पॉइंट यहां पे भी लिख देता हूं, 9.85% है, 9.85%। देन द वैल्यू ऑफ एक्स। स्टूडेंट कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था। ये दिख रहा है आपको? ये ब्लैक पे ब्लैक ज्यादा हो गया, नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, कलर चेंज हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर सीपी इतना था, तो जो मार्क प्राइस था वो इससे 30% ज्यादा था। तो जो मार्क प्राइस था, सुनना, एमपी, वो कितना था? 130। कितना था? 130। अब इसने इसे X% का डिस्काउंट दिया, X% का डिस्काउंट दिया, तब भी जो इसे प्रॉफिट हुआ, तब भी से जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 9.85% का। कितना हुआ? 9.85% का। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ, तो मतलब फाइनली बेच कितने में रहा है? फाइनली बेच रहा है 109.85 पे। ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि प्रॉफिट तो इस पे ही होगा। प्रॉफिट इस पे हुआ, इसे कितने का? 9.85% का प्रॉफिट तो हमेशा सीपी पे ही होता है, नहीं होता है? तो फाइनली बेचा कितने में? 109.85 पे। अब स्टूडेंट्स आप लोग बताइए, 130 का मार्क प्राइस है, बेचा कितने पे? यहां पे। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया? जो डिस्काउंट परसेंट है वही X% है। तो डिस्काउंट कितने का दिया? अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 20.15। किस पे दिया ये डिस्काउंट? 130 पे, इंटू क्या हो जाएगा? 100। अगर फाइनली देखें तो ये आ जाएगा 2015 डिवाइड बाय 130, है ना, मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर मैं इसे कट करूंगा तो ये आ जाएगा 15.5%। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ये X% की वैल्यू आ गई, क्योंकि X% ही डिस्काउंट परसेंट है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये रहा आंसर। अब बताइए, इतने सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको इतनी सिंपल अप्रोच से, और ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्काउंट में कराया था। स्टूडेंट हो सकता है क्वेश्चन और भी बहुत सारे पूछे गए हो आपसे, मेरे पास अभी इतने ही थे। जितने पेपर मेरे पास है मैंने उनमें सबसे निकाल निकाल के क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे भी लगे होंगे। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बता देना चाहता हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, याद रखना। देखो, अगर आपसे टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जानना चाहता है, टोटल प्रॉफिट परसेंट या आपसे टोटल लॉस परसेंटेज जानना चाहता है, लॉस परसेंटेज, तो याद रखना, जितना आर्टिकल आपने खरीदे हैं, मान लीजिए आपने बॉट किए कुछ आर्टिकल, ठीक है, कुछ आपने बॉट किया अपनी शॉप पे रख दिए, तो आपको सारा का सारा ही सेल करना पड़ता है, तभी बता पाएंगे कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हुआ। जितना आपने खरीदा वो सारा आपको बेचना पड़ेगा, ये याद रखना, वरना तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल पाएगा। आपकी दुकान में पड़ा हुआ सामान है, वो सड़ता रहेगा, हमें क्या पता कितने का प्रॉफिट होगा कितने का लॉस। जितना आपने सामान खरीदा है उतना ही आपको बेचना है। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन। रवि बाय सम टॉफी एट 2 रुपी। रवि ने कुछ टॉफी खरीदी, लेकिन किस रेट पे खरीदी? 2 टॉफी 1 रुपए में, ठीक है, एंड सेल्स देम एट 5 रुपी, और उन सबको 5 रुपी में बेच दिया। हिज लॉस परसेंट इज। स्टूडेंट एक बात सुनो ध्यान से, यहां पे मैं लिखता हूं रुपीस और यहां पे मैं लिखता हूं टॉफी, ठीक है, या हाँ यही लिख लेते हैं, या यहां पे मैं लिखता हूं, पहले मैं टॉफी लिखता हूं बाद में मैं लिखता हूं रुपीस। स्टूडेंट इसने किस रेट से खरीदी थी? 2 टॉफी 1 रुपए में, ये खरीदी थी, परचेज की थी, मतलब ये कॉस्ट प्राइस था। जब बेचने का नंबर आया
तो इसने जो सेल की वो 5 टॉफी सेल कर दी कितने में, 1 रुपए में। तो ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जानना चाहता है। स्टूडेंट्स क्या दिक्कत है बताने में, एक ही दिक्कत है कि जितनी उसने खरीदी है वो सारी सारी बेची है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये दोनों सेम होने चाहिए थे। सेम होने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। 2 और 5 का एलसीएम हुआ 10। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि 10 टॉफी 10 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 5 से दोनों तरफ, इधर 2 से करेंगे तो इधर भी 2 से। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि भैया 10 टॉफी अगर वो खरीदता टोटल तो 5 रुपया खर्च करना पड़ता, और 10 की 10 अगर वो बेचता इसी रेट पे तो ये सिर्फ 2 रुपए में जा पाती। मतलब जो सामान 5 रुपीज का परचेज किया गया था, जब बेचने का नंबर आया तो ये सामान सिर्फ 2 रुपए में बेच पाए। मतलब जो लॉस हुआ, अगर लॉस परसेंटेज की मैं बात करूं तो 3 रुपए का लॉस हुआ है, 3 का किस पे, 5 पे। 3/5 60% होता है आंसर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए कि भैया क्या होता है, जो आर्टिकल आपने जितना खरीदा है उतना बेचना भी है। कुछ लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताते हैं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे ही सिंपल है ये। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और मुझे बताइए क्या इसका आंसर देंगे। ये मैंने नहीं, हाँ ये वाला। A fruit seller buys lemon at 2 for a rupee and sells them at 5 for 3 rupees. His gain percent is. स्टूडेंट यहाँ पे मैं लेमन लिखता हूँ, यहाँ पे मैं रुपीज लिखता हूँ। जब खरीदने का नंबर आया तो उसके लिए 2 लेमन 1 रुपए के थे। 2 लेमन कितने के थे, 1 के। जब बेचने का नंबर आया तो 5 लेमन वो कितने में बेच रहा है, 3 में बेच रहा है। ये रेट दिया गया है, रेट दिया गया है तो आर्टिकल तो इक्वल करने पड़ेंगे। तो 2 और 5 का फिर से एलसीएम हुआ 10, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से, तो इधर भी 5 से। भैया अगर आर्टिकल 5 टाइम्स हुए तो प्राइस भी 5 टाइम हो जाएगा, चाहे वो कॉस्ट प्राइस है चाहे वो सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6। तो जो 5 का सामान था वो 6 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 5 पे, इनटू क्या हो जाएगा 100। तो दिस विल इक्वल्स टू 20%। बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात थी। 20% का प्रॉफिट हुआ। एक ये क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि बहुत से लोग क्योंकि यहां पे गलती करते हैं। ये वाला जो है ना, जो इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है इसका मतलब है 20 80/81, ऐसे इसका आंसर मतलब ये है। कई लोग इसे गलत समझ लेते हैं। ए मैन परचेज 8 पेन फॉर ₹9। यहां पे मैं पेन लिख देता हूं और यहां पे मैं रुपी लिख देता हूं। भैया 8 पेन जो है, 8 पेन वो 9 रुपए में परचेज किए। परचेज करने का मतलब है ये उसका सीपीए एक्सपेंडिचर है, और सेल किए 9 पेन कितने में, 8 रुपीज में। ये इसका एसपी है। जानना चाहता है कितने परसेंट का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आर्टिकल को सेम बनाना पड़ेगा, पेन को 72 एलसीएम हुआ इनका। यहां पे 9 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 9 से, और यहां पे 8 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 8 से। तो ये कितना हुआ भैया, ये हुआ कि 72 पेन खरीदे 81 में थे और 72 पेन बेचे 64 में। मतलब जो सामान 81 में खरीदा गया, जब बेचने का नंबर आया तो वो 64 में बेचा गया। अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं, लॉस परसेंट की, तो 81 का सामान 64 में, मतलब 17 का लॉस हुआ 81 पे। पता क्या करते हैं कई लोग ऐसे ही लिख देते हैं कि 17 का लॉस हुआ 81 पे और परसेंटेज लगा देंगे, जबकि ये गलत है। मतलब फोर्थ ऑप्शन वो बिल्कुल सही लगा के चले आते हैं और फोर्थ गलत है। भैया अभी बात फ्रैक्शन में आई है, जब तक आप इनटू 100 नहीं करेंगे परसेंटेज में चेंज कैसे होगा ये बताओ। इनटू 100 किए बिना परसेंटेज में चेंज कैसे होगा, और कुछ ने गलती की भी होगी अगर खुद से किया होगा। इतनी बात समझ में आती है। और 81 या तो यहां इसके डिनोमिनेटर में ये आंसर है नहीं, ना ये आंसर है ना ये आंसर है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रहा आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, इसीलिए मैंने ये 3 क्वेश्चन और आप लोगों को करा दिए। होमवर्क कोई नहीं दे रहा हूं मैं आपको, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जितना मैंने अभी तक कंप्लीट कराया उसे अच्छे से पढ़ें। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एवरेज शुरू करने वाला हूं। एवरेज के भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा एवरेज में डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बता देता हूं। थोड़ा थोड़ा एवरेज करेंगे हम लोग। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, देखते हैं क्या क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसके बाद हम लोग टाइम एंड वर्क कर लेंगे। और क्या बताइए, टाइम एंड वर्क कर लें, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, और प्रीवियस ईयर के अगर कहीं से और क्वेश्चन मिलेंगे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के, तो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोर्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए देखिए और मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।